डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो बिहार सरकार ने 29 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जो आधी सीट हैं 50% सीटें हैं वह सरकारी फीस पर उस पर एडमिशन लिया जाएगा और ये व्यवस्था एनएमसी की जो गाइडलाइंस थी उसके ऊपर आधारित थी। और इसका उद्देश्य था कि कम और मध्यम आय वर्ग के जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। इस तरीके से ये गाइडलाइन सरकार ने दिया था बोर्ड को कि इस तरीके से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लीजिए। लेकिन इसके अगेंस्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के संगठन हैं उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को यानी कल ही इस सरकारी निर्णय पर कम से कम 6 वीक्स के लिए स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। यानी अभी के लिए प्राइवेट कॉलेजों को सरकारी फीस ढांचे को लागू करने की बाध्यता नहीं है। अब आप दैनिक जागरण की जो कल की खबर आ रही है, कल रात से ये फ्लैश हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में जो व्यवस्था थी, इस निर्णय के खिलाफ न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहरसा तथा अन्य संस्थानों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया, ये स्टे लगा दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी छात्रों को प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले के लिए वही ज़्यादा फीस चुकानी पड़ेगी जो पहले से थी, जो पहले से फ़ी थी, जो लगभग 16 से 20 लाख रुपए तक थी, वो फ़ी चुकानी पड़ेगी, ना कि जो अभी उन्होंने दोगुनी कर दी थी वो फ़ी, जैसा कि पहले हो रहा था वो फ़ी। अब सरकार की जो नई शुल्क निर्धारण नीति है 50% पर सरकारी फीस वाली, उस पर अभी माननीय न्यायालय का फैसला अभी आना बाकी है। तो छात्रों और अभिभावकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूजीमैक की, उस पर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ताकि जो भी जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश आएगी तो इसके बारे में हम आपको और अपडेट दे सकें। फ़िलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ी है, ये आप श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज जो श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज जो सासाराम वाली कॉलेज है, उसकी फ़ी लगभग आपको इस तरीके से थी कि 10 लाख रुपए ट्यूशन फीस थी, लगभग हॉस्टल मेस फी के नाम पे 3 लाख, ट्रांसपोर्टेशन रिकवरी 1.5 लाख, एडमिशन चार्जेस 50,000 और सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपीज़ ली जा रही थी। अब जो भी पेरेंट्स और बच्चों ने सरकारी फीस को देखकर और सुनकर इस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर दी थी, उनके लिए अभी एक अपडेट आना बाकी है कि अब वो निर्णय उनको खुद लेना है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर ये जो निर्णय है ये अमेंड कर देता है सरकार, ये हाई कोर्ट इस पे कम्प्लीटली स्टे लगा देती है, तब इस हालत में ये होगा कि जो विंडो है यूजीमैक की वो फिर से ओपन होगी और जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ कर सके, जो उन्होंने चॉइस फिलिंग है वो डिलीट कर सकें, तो वो डिलीट कर पाएंगे और फिर से वो नई चॉइस फिलिंग की डेट आनी चाहिए और वो आएगी ही। और जो पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स इस उम्मीद में थे कि फ़ी ज़्यादा हो गई तो हम अब एडमिशन नहीं कराएंगे, तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमसे जुड़िए और काउंसलिंग में किसी तरीके की आपको सहायता चाहिए तो हमारे जो नंबर हैं उन पे आप संपर्क करके हमसे अपना जो कोई भी सलाह है या काउंसलिंग रिलेटेड जो इंक्वायरी है आप कर सकते हैं, या आपकी जो
बजट 60 to 80 लाख तक है और आप भारत के अन्य राज्यों में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।